नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, मेरा नाम है जयचिंद गंटेलवाल और मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूं और मुझे 11 साल के ऊपर हो चुका है कोलोस्टमी बैग के साथ में। इस चैनल पे मैं ज़्यादातर कोलोस्टमी और कैंसर से रिलेटेड वीडियोस डालते रहता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कीमोथेरेपी के ऊपर बात करेंगे। हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो भी नए पेशेंट होते हैं दोस्तों, कीमोथेरेपी का नाम सुन के बहुत डर लगता है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को डर भी है इस चीज़ का। तो कीमोथेरेपी के बारे में कुछ ऐसे लोग सोचते हैं कि ये थेरेपी लेने से एकदम ही बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट होता है। एक तरीके से मतलब जानलेवा चीज़ें होती है और बहुत सारे पेशेंट लोग को पता ही नहीं होता बेसिकली। नहीं पता होने का ये भी कारण है क्योंकि कैंसर जैसा ट्रीटमेंट मुझे नहीं लगता है कि हर किसी के लाइफ में या तो खुदा ना खैर किसी के आना भी चाहिए। तो इसीलिए बहुत लोगों को कुछ पता भी नहीं है और पता भी है तो बहुत गलत या तो मतलब डरावनी चीज़ें पता है। तो क्योंकि मेरे साथ भी कीमोथेरेपी का एक्सपीरियंस है और मैंने भी ये ट्रीटमेंट लिया था 2013 में, तो मैं आपको इससे रिलेटेड बात करूंगा। रेक्टम कैंसर मुझे हुआ था और मेरा कीमोथेरेपी का एक्सपीरियंस कैसा था, क्या एग्जैक्टली होता है कीमोथेरेपी में, सब इस पे बात करेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल कीमोथेरेपी एक तरीके से मेडिसिन ही है। यस, आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि कोई अलग तरह की थेरेपी है जहाँ पे कोई मशीन वगैरह में आपको डालेंगे, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑपरेशन जैसा होगा या तो कुछ भयंकर चीज़ें होगी आपके साथ में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक तरीके की मेडिसिन है। मेडिसिन थोड़ी सी हैवी डोज में होती है, या तो ये बोल सकते हो कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं शरीर में जाकर, क्योंकि ये बॉडी में हैवी डोज होती है, एक तरीके से बहुत गर्मी ज़्यादा पैदा करती है। इस वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और कहीं ना कहीं कीमोथेरेपी का एक बेसिक काम ये है कि हमारे शरीर में जो भी कैंसर सेल्स है उसको मारा जाए। और इसका इस तरीके से मैकेनिज्म है कि कैंसर सेल्स बहुत जल्दी ग्रोथ होते रहते हैं। तो ये क्या करती है कि हमारे शरीर में जो भी चीज़ें जल्दी जल्दी जो ग्रोथ हो रही है उस पर अटैक करती है और उस वजह से बहुत सारे अच्छे सेल्स भी मर जाते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये मोटा मोटी आपको बता दूं कि कीमोथेरेपी का इस तरीके से होता है। अब मुझे पर्सनली रेक्टम कैंसर हुआ था 2013 में और इस वजह से मुझे कोलोस्टमी भी है और मुझे कीमोथेरेपी सर्जरी से पहले भी दी गई थी और सर्जरी के बाद में भी दी गई थी। मेरा जो कीमोथेरेपी था सर्जरी से पहले वो दोस्तों वो ओरल टैबलेट के फॉर्म में था। जी हाँ दोस्तों, टैबलेट के फॉर्म में मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4-5 टैबलेट हमें लेनी पड़ती थी, मुझे जितना एग्जैक्टली याद है। और वो भी बहुत हाई डोज की थी, 500 mg की, सुबह शाम दोपहर वगैरह ये तीनों टाइम था, मुझे जितना याद है। और बहुत ही हैवी डोज, मतलब एक तरीके से इसको लेने के बाद में बहुत सारी चीज़ें, गर्मी वगैरह महसूस होती थी और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते थे। और ये चीज़ें थी मेरी सर्जरी से पहले रेडिएशन के साथ में, और मुझे 28 रेडिएशंस दिए गए थे डॉक्टर द्वारा। तो वो भी सैटरडे संडे नहीं होते थे, तो इसमें ऑलमोस्ट 1.5 महीना लग गया था। और उसके बाद में कुछ 6 वीक्स का ब्रेक हुआ था और उसके बाद में सर्जरी के बाद में आई गेस 3 या 4 वीक के बाद में या तो 2-3 वीक के बाद में फिर से केमो स्टार्ट कर दी गई थी। वो थी ओरल केमो, मतलब टैबलेट के साथ में भी, और प्लस जो आईवी के थ्रू, जो आपके इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, वो दी गई थी। और उसमें 2 डिफरेंशिएशन होता है। किन लोगों को आईवी के थ्रू, मतलब आपके नर्व्स के थ्रू डालते हैं वो लिक्विड फॉर्म में, या तो आप गले में पोर्ट वगैरह वो डाल भी सकते हैं, एक पाइप वगैरह निकलवा के उसके थ्रू से आप कीमोथेरेपी की दवा ले सकते हैं। तो ये मेरी ऑपरेशन के बाद में 6 साइकिल्स हुए थे। 14 दिन का, मतलब ये समझ लो कि 14 दिन तक मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ती थी और 1 वीक का आराम था। और उसके बाद में फिर से नई साइकिल, मतलब
मेरे को फिर से हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, इंजेक्शन वाली केमो लेनी पड़ती थी, और साथ साथ में ओरल टैबलेट वाली जो थी वो 14 दिन चलती थी। तो इस तरीके से 6 साइकिल मैंने कंप्लीट की, और ये ऑलमोस्ट 2013 के दिसंबर तक, ऑलमोस्ट दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक तक शायद से ख़त्म कर दिया था मैंने ट्रीटमेंट। और इस दौरान बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दोस्तों। तो साइड इफ़ेक्ट्स मोस्टली मैं जो है रेक्टम कैंसर की साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँगा, क्योंकि मेडिसिन केमोथेरेपी की कुछ अलग भी हो सकती है, अलग अलग कैंसर में, और डोज वगैरह अलग हो सकती है, दवाइयाँ अलग हो सकती है। साइड इफेक्ट्स कुछ हद तक इस तरीके से होते हैं, पर अलग अलग कैंसर पे डिपेंड कर सकता है कि थोड़े साइड इफेक्ट्स अलग हो। मेरे जो कैंसर था उसमें, जो रेक्टम कैंसर था उसमें बाल नहीं झड़े थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि केमोथेरेपी में लोग गंजे हो जाते हैं या तो कैंसर की वजह से गंजे हो जाते हैं। दोस्तों, कैंसर की वजह से गंजे नहीं होते लोग। जब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उस दौरान जो केमोथेरेपी लगती है, उस ट्रीटमेंट का जो मतलब साइड इफेक्ट होता है उस वजह से बाल झड़ जाते हैं। पर लकीली रेक्टम कैंसर में जो मुझे दवाइयाँ दी गई थी केमोथेरेपी के दौरान, उसमें बाल नहीं झड़े थे। कुछ हद तक बाल थोड़े पतले हो सकते हैं, पर झड़े नहीं थे। कंप्लीटली मैं टकला नहीं हुआ था, वो अलग बात है। मैंने मतलब बाल कटवा लिए थे उस वक्त, क्योंकि बॉयज है तो हम कटवा सकते हैं, क्योंकि अर्ली एज में हुआ था। 19 या 20 साल की एज थी मेरी, तो उस वक्त ही हुआ था। तो बाल नहीं झड़ते डेफिनेटली। हाथ वगैरह आपके काले पड़ सकते हैं। हाथ एकदम ये समझ लो कि जैसे कोई सिल्वर कलर होता है ना, अगर आप इसको वैसा लगा लेंगे वैसे आपके हाथ काले पड़ जाएंगे। जीभ वगैरह में भी बहुत सारे ब्लैक पैचेस आ सकते हैं, मतलब धब्बे आ सकते हैं जीभ वगैरह में। आपकी हाथ की, पैर की, या तो पिंडिया जी होती है, पिंडिया जो मांस होता है वहां की, वो एकदम लूज पड़ सकता है, और वीकनेस वगैरह तो आ ही जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो साइड इफेक्ट है दोस्तों, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा, वो है आपको खाने में दिक्कत होगी। यस, उल्टियाँ जैसी फीलिंग आएगी। मे बी उल्टियाँ ज़्यादा नहीं होती है, पर उल्टियाँ जैसी फीलिंग आती है, इसका मतलब ये कि आपको खाने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें होती है, पर उसके बावजूद भी हमें खाना खाते रहना है, क्योंकि अगर हम खाएंगे तो ही हम केमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स है उससे हम लड़ सकेंगे। और ये चीज़ें आपको कोई भी हालत में खाना आपको बंद नहीं करना है। आपके परिवार वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मतलब उनको पौष्टिक खाना देते रहना है। केमोथेरेपी के डाइट से रिलेटेड मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, पुराने भी बनाए हैं, जाके चेकआउट कर सकते हो। अपडेटेड चीज़ें मैं फिर से बताते रहता हूँ, क्योंकि ओवर अ टाइम मुझे भी चीज़ें समझ में आती रहती है, तो मैं भी वो भी आपको बताऊंगा। तो खाना आपको बंद नहीं करना है। यस, और खाने में बहुत ध्यान रखना है। साफ सुथरा आपको खाना खाना है, ताज़ा खाना खाना है, और कोई भी चीज़ पे ना मतलब बासी या बाहर का खाना, जंक फूड, ये बिल्कुल भी नहीं खाना है। थोड़ा सा जब भी आप बाहर निकलते हो तो थोड़ा सा आप अपना बॉडी को प्रोटेक्ट करके चलिए। थोड़ा सा मास्क वगैरह है तो लगा सकते हो, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी इस वक्त कम हो जाती है। तो आप घुमाई कर सकते हो, गार्डन वगैरह में जाके बैठ सकते हो, थोड़ा वॉकिंग कर सकते हो। देखो, साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, और बहुत सारे लोगों को अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। सर दर्द होना, बुखार आना, डायरिया होना, ये सारी चीज़ें भी केमोथेरेपी में होती रहती है। तो इससे डरना नहीं है, क्योंकि ये आपको ये समझ लो कि कैंसर की वजह से नहीं हो रही है, ये दवाइयों का साइड इफेक्ट्स है। दवाइयाँ इस तरीके से हमारे शरीर में काम करती है, तो इसीलिए घबराना नहीं है। इसको जैसे भी आप जितना अच्छा खाओगे ना, उतना अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और ये चीज़ों में ध्यान रखना है। और साइड इफेक्ट से डर के, और किसी के जो भी अनजान लोग हैं या तो कोई भी चीज़ आपको बोलते हैं उसकी डर से आपको केमोथेरेपी के बारे में ये नहीं सोचना है कि मैं इसको लूँ ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है दोस्तों, क्योंकि केमोथेरेपी बहुत ही ज़रूरी है हमारे ट्रीटमेंट के लिए। और जो भी अगर आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है वो चीज़ें आप केमोथेरेपी करवा लीजिए। ठीक है, केमोथेरेपी से रिलेटेड और
आगे रेडिएशन से भी मैं वीडियोस वगैरह अपना जो एक्सपीरियंस था वो सारी चीज़ें और भी डिटेल्स में मैं शेयर करते रहूँगा टाइम टू टाइम। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में वेलकम हो, और पर्सनली आपको कुछ चीज़ें डाउट पूछना है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। मैं आप कोशिश करें कि मुझे व्हाट्सएप के थ्रू ही रीच आउट करें, डायरेक्टली कॉल ना करें। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस था। जो भी आपका सुझाव है या तो सवाल है कमेंट बॉक्स में डाल दो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे।